गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चल रहा है सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स की बुक का। और बच्चों ये मेरा इसका चौथा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और बच्चों उससे पहले हम जो है उसका कंसेप्ट देखेंगे कि क्या होता है। बच्चों आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर बच्चों उसके बाद उसकी एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 3.4 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। और बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स की बुक का है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए हमारा जो है हमको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में बच्चों क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बच्चों क्या होता है, जैसे समझ करिए कि साइन थीटा इजकल टू 1/2 हमको दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। या बच्चों हमको दे रखा है टेन थीटा इजकल टू √3, तो बच्चों हमको निकालनी है थीटा की वैल्यू। इस तरीके से बच्चों हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है और बच्चों वही हमारा जो है सोल्यूशन होगा ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अब बच्चों यहां पर कहानी एक आती ये है कि देखने में ऐसा लगता है कि यहां पर थीटा की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, लेकिन बच्चों जब हम जो है एनालिसिस करते हैं तो ये देखते हैं कि बच्चों थीटा की हमारी एक से ज्यादा वैल्यू आती है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं पर हमारा जो है लिखा हुआ है साइन थीटा इजकल टू 1/2। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि हमारा क्या है साइन थीटा इजकल टू साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे, और थीटा इजकल टू 30 निकल के आएगा। ये बात अब तक आप जानते हो। लेकिन बच्चों अभी जो हमने पिछले एक्सरसाइज में जो पढ़ा है वो पढ़ा ये है कि बच्चों साइन पाई माइनस थीटा भी बच्चों हमारा जो है साइन थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर हमारे पास साइन जो लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 1/2, तो बच्चों यहां पर भी हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। और बच्चों इस कहानी में बच्चों क्या होता है कि हमारे पास ये आ जाता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2। और अब बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, ये हो गया बच्चों साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 30। और बच्चों ये आ गया पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 30। ये देखिए बच्चों हुआ, और इस हिसाब से थीटा आ गया 150। ठीक है बच्चों, बात यहीं पे नहीं रुकती है, बात आगे ये बढ़ती है कि बच्चों क्या होता है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा भी हमारा जो है साइन थीटा के बराबर होता है। यानी कि बच्चों अब यदि हम यहां पर इसको लिखें साइन थीटा इक्वल टू 1/2, यानी कि बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये बच्चों हो जाएगा हमारे साइन 30 के बराबर। अब बच्चों 2 पाई प्लस थीटा हो गया हमारा जो है 2 पाई प्लस थीटा बच्चों हो गया हमारे पास 30। अब बच्चों थीटा की वैल्यू यहां पर जो आएगी वो बच्चों हमारी कुछ डिफरेंट आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों एक ही जो है इक्वेशन पे हमारी थीटा की जो है डिफरेंट वैल्यूज आती है। और बच्चों यही इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की जो है खासियत है। अब बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या सोल्यूशन है, वही बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिर वो बताने के बाद हम बच्चों जो है सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो बच्चों यहां पर देखिए बच्चों हम सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। सपोज करिए हमारे पास एक इक्वेशन हमको दे रखी है कि साइन x इजक्वल टू 0, ये हमको दे रखा है। अब बच्चों देखिए दो चीजों का आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। एक तो बच्चों क्वाड्रेंट की, ठीक है बच्चों, एक तो क्वाड्रेंट की, और बच्चों हमारी दूसरी जो है ग्राफ की। देखिए साइन x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए साइन x का ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से होता है। देखिए साइन 0 हमारा ओरिजिन पे 0 है,
बच्चों यहां पर भी जीरो है, 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 यहां पर भी जीरो है। इसके हिसाब से देखिए जीरो हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, ये माइनस पाई है, ये -2 पाई है। इस तरीके से बच्चों देखिए कितनी जगह पर बच्चों हमारे पास साइन की वैल्यू जीरो हो रही है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे इस कायदे से देखें, सही तरीके से देखें बच्चों, तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो देखिए कुछ इस तरीके से आ रही है कि साइन x इजकल टू साइन, ठीक है बच्चों, n पाई, यानी x इजकल टू हो जाएगा n पाई, जहां पर n हमारा है इंटीजर। ठीक है, n की देखिए यहां पर पाई माइनस पाई पे भी है और प्लस पाई पे भी है, यानी कि बच्चों इंटीजर हमारा माइनस निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो बच्चों ये हमारी जनरल वैल्यू हो गई x की, x इजकल टू n पाई, जब साइन x इजकल टू हमारे पास जीरो है। अब बच्चों आते हैं बच्चों इसी तरीके से cos x इजकल टू जीरो पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आता है, cos x का भी ग्राफ हम बना ले तो बात आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों ये देखिए हमारे पास cos x का ग्राफ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए cos x का ग्राफ है। देखिए cos x की वैल्यू जीरो कहां हो रही है, ये देखिए यहां पे हो रही है, 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 और बच्चों यहां पे मैक्सिमम वैल्यू है वो है बच्चों हमारे पास 1। ठीक है, x बराबर जीरो पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब बच्चों देखिए ये जो वैल्यू है ये हमारी पाई बाई 2 आती है, ये 3 पाई बाई 2 होती है, ये 5 पाई बाई 2 आती है, ये इधर माइनस पाई बाई 2 आती है, इधर बच्चों हमारे पास आती है -3 पाई बाई 2, इस तरीके से आती है। और बच्चों ये हमारा इसका जो है ग्राफ बनता है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ कि हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, जहां पर कॉस की वैल्यू जीरो होती है, और ये पॉजिटिव साइड में भी है, ये नेगेटिव साइड में भी है। इसलिए बच्चों यहां पर देखिए क्या होती है, x का जो है एक जनरल वैल्यू आएगी, वो आएगी बच्चों यहाँ पे देखिए क्या आएगी, यहां पे आएगी cos x इजक्वल टू cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। देखिए इस तरीके से आएगी, जहां पर बच्चों हमारा x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पे n हमारा बिलोंग करता है z के अंदर। ठीक है, यहां पर देखिए z क्या हुआ, इंटीजर हो गया। ठीक है, ये देखिए बच्चों हमारे पास साइन x बराबर जीरो और cos x बराबर जीरो की लिए हमारी x की वैल्यूज आ रही है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम यहां से कहानी आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं जो आपको बात समझाऊंगा वो क्वाड्रेंट के बेस पे समझाऊंगा, और इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। तो बच्चों जो हमारा पहला कंक्लूजन निकला है उसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि इफ साइन x इजकल टू जीरो देन x इजकल टू, ठीक है, x इजकल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। और दूसरा बच्चों अगर हमारा cos x इजकल टू जीरो होता है तो x की वैल्यू बच्चों आती है हमारे पास 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू z। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां से थोड़े हम आगे बढ़ेंगे एक स्टेप। जब एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आता है, वो देखिए कुछ इस तरीके से कि अगर बच्चों हमारे पास हमको दे रखा है साइन x इजकल टू साइन y, इस तरीके से बच्चों हमारे पास कोई वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन है। जब इक्वेशन आएगी तो देखिएगा किस तरीके से आता है। तो बच्चों हमारा जो जनरल सोल्यूशन आएगा x का वो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, वो आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और इंटू y। जब हमारा साइन x इजकल टू साइन y होगा तो x की वैल्यू बच्चों n पाई प्लस माइनस की पावर बच्चों प्लस माइनस 1 की पावर n y आएगी, ये आएगी, जहां पर बच्चों n बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर होगा। अब देखिए कैसे, ठीक है, कैसे बच्चों देखिए क्या हमने किया यहां लिखा साइन x माइनस साइन y इजकल टू जीरो। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास एक फार्मूला है साइन c माइनस साइन d इजकल टू 2, ठीक है, cos c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। देखिए इस फार्मूले को हम यहां अप्लाई करेंगे तो देखिए जाएगा 2 cos
एक्स प्लस वाई बाई टू और बच्चों साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इजकल टू 0। अब बच्चों इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या निकल के आएगा कि अगर ये सेटिस्फाई है तो बच्चों cos x प्लस बाई टू बराबर 0 आएगा, x प्लस वाई बराबर 2 0 होगा, या बच्चों हमारे पास ऐसे होगा कि साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये बिल्कुल आप इससे सेटिस्फाई होंगे। अब बच्चों यहां से क्या होता है कि ये कुछ सिमिलर हो गया इसके और ये कुछ सिमिलर हो गया इसके। ठीक है, तो बच्चों अगर हम cos x बराबर 0 के से कंपेयर करें तो बच्चों यहां पे आएगा x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पे आएगा हमारा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये आ गया बच्चों, देख लीजिए बहुत ध्यान से। अब बच्चों इधर देखेंगे तो यहां आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू n पाई। ठीक है, n पाई, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, एक जनरल सोल्यूशन हमारे पास इस तरीके से निकलेगा। अब बच्चों देखिए क्या होता है, इधर हम देखिए निकालेंगे x प्लस वाई इजकल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। देखिए इसका 2 से 2 हमारा ये गया कट। ठीक है, इधर क्या होगा, हम 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इजकल टू n पाई, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा कि x की वैल्यू हमें निकालनी है तो हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, और ये आ जाएगा बच्चों x इजकल टू n पाई प्लस वाई। हमको जो सोल्यूशन मिला वो देखिए बच्चों क्या मिला, x इजकल टू दिस, x इजकल टू दिस। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, यहां से भी x की वैल्यू आ रही है, यहां से भी x की वैल्यू आ रही है बच्चों, और दोनों x की वैल्यू हमारी सेम इक्वेशन यहां से निकल के आई है। अब बच्चों हमको क्या करना है, एक यूनिक जो है सोल्यूशन निकालना है x का। तो बच्चों उसके लिए हमको इसको और इसको करना पड़ेगा कंबाइन, ताकि एक ही इक्वेशन में हम अपना जो है सोल्यूशन निकाल लें। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर n जो है वो बिलोंग्स करता है बच्चा हमारा जो है z में। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे n की वैल्यू 1 रखिए, अगर 1 रखिए तो ये आ रहा है 3 और ये बच्चों आ रहा है 1। तो देखिए क्या हुआ कि एक बार जो है हमारा यहाँ रखे 2 रखे तो बच्चों 5 आएगा, ये आएगा 2। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा कि एक बार ऑड आ रहा है, एक बार आ रहा है इवन। तो देखिए क्या हुआ, एक बार ऑड, फिर बच्चों इवन, फिर बच्चों ऑड, ठीक है, प्लस इवन। इस तरीके से n की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये सीरीज बनेगी हमारी। और बच्चों ये सीरीज हमारी क्या होती है, ये बच्चों हमारी इंटीजर होती है। यानी कि बच्चों हम इसको कंबाइन करके कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारा जो है वैल्यू हमको एक इंटीजर की दे। तो बच्चों इसको क्लब करेंगे तो बच्चों हमारा क्या निकल के आएगा, x इजक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। अब देखिए ये हमारा एक जनरल सोल्यूशन आ गया, ये जनरल सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का, जब हमारा साइन x इजक्वल टू साइन वाई हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर आप n की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू बच्चों देखिए यहां पे क्या आएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यदि n की वैल्यू आप ऑड रखोगे, सपोज करिए 1 रखते हो तो 1 और ये बच्चों माइनस आ जाएगा फिर। ठीक है, जब 2 रखोगे तो बच्चों ये प्लस आ जाएगा, यानी कि ये वाला भी हमको फॉर्म मिलेगा, ये वाला भी फॉर्म मिलेगा। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा हो गया क्लब और हमारे पास जो है एक जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हमारा जो कंक्लूजन है। तो बच्चों देखिए अगर हमारे पास साइन x इजक्वल टू साइन y होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। देखिए इस तरीके से ये हमारा आता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और अभी जब इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो कहानी आपके और क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो है सेकंड केस बनता है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए सेकंड केस बनता है, वो केस होता है बच्चों हमारे पास कि जब हमारा जो है cos x इजक्वल टू cos y है तो क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट करिए cos x इजक्वल टू cos y। देखिए अब x की वैल्यू क्या आती है बच्चों, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x माइनस cos y इजक्वल टू 0। बच्चों हमारे पास एक फार्मूला है cos c माइनस cos d इजक्वल टू माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2
और x माइनस वाई बाई टू। देखिए इस तरीके से हमारे पास है साइन x प्लस वाई बाई टू और साइन x माइनस वाई बाई टू। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो आएगा -2 साइन x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू इजक्वल टू 0। देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए क्या होता है कि अगर ये हमारा ट्रू है तो बच्चों क्या होगा, या तो बच्चों साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू इजक्वल टू 0 होगा, या बच्चों हमारा होगा साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू बराबर 0। ये दोनों होगा। अब बच्चों देखिए यहां से कंडीशन ये वाली मिलती है, ठीक है, साइन x वाली, या ये मिलती है। तो अब देखिए बच्चों हम यहां से लिख सकते हैं उसी को देख करके कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू इजक्वल टू एन पाई। ठीक है बच्चों, और बच्चों या यहां से लिख सकते हैं x माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू इजक्वल टू एन पाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इजक्वल टू 2n पाई। ठीक है बच्चों, और यहां से हमारा निकल के आएगा x माइनस वाई इजक्वल टू 2n पाई। देखिए यहां पे इस तरीके से हो गया। अब बच्चों देखिए क्या होता है, यहां से आएगा x इजक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, और बच्चों यहां से निकल के आएगा x इजक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। देखिए इस तरीके से आ गया। अब यदि हम इसको क्लब कर दें, दोनों को कंबाइन करें, दोनों को ध्यान से देखते हुए, तो x की एक जनरल सी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये बच्चों जनरल सोल्यूशन है। ये बच्चों जनरल सोल्यूशन है इस इक्वेशन का जब हमारा cos x इजक्वल टू cos y होता है। ठीक है बच्चों, ये कंक्लूजन है। जैसे ये निकाला था वैसे ये निकला है। ये साइन x बराबर y, साइन x बराबर साइन y के लिए था, ये cos x बराबर cos y के लिए है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पर भी n हमारा क्या है, n हमारा z में बिलोंग कर रहा है। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों हमारा जो अगला कंक्लूजन आया है वो बच्चों आया है बच्चों cos x इजक्वल टू cos y के लिए, और ये है x इजक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, यहां पर देख लीजिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों चलिए हम लास्ट केस देखते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें केसेस तो बहुत से बनते हैं, जेई पे जाएंगे तो बच्चों केसेस और बनेंगे, लेकिन चलिए बच्चों अब हम चलते हैं और देखते हैं बच्चों लास्ट केस जो कि आपके 11th के सिलेबस के हिसाब से है। वो बच्चों आता है हमारा tan x इजक्वल टू tan y। ठीक है बच्चों, इसका देखिए जनरल सोल्यूशन जो आएगा वो बच्चों क्या होगा वो भी देखते हैं अभी। तो देखिए बच्चों क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो इसको लिखा हमने साइन x इजक्वल टू कॉस x इजक्वल टू साइन y इजक्वल टू साइन y अपॉन कॉस y। ये आ गया बच्चों, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन x इजक्वल टू कॉस y इजक्वल टू साइन y इजक्वल कॉस x। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसको इधर कर देते हैं। तो बच्चों ये आ गया साइन x कॉस y माइनस साइन y कॉस x इजक्वल टू 0। देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों ये हमारे पास एक फार्मूला और है, ये उसका रूप है। जैसे सपोज करिए बच्चों हमारे पास एक फार्मूला था साइन a माइनस बी इजक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये देखिए इस तरीके से था, ये इसका फॉर्म है। जरा दोनों को ध्यान से देखिए, कंपेयर करिए। तो बच्चों हमारे पास एक आएगी वैल्यू, वो आएगी साइन x माइनस वाई इजक्वल टू 0। ठीक है, साइन x माइनस वाई 0। अब बच्चों हमको यहां से क्या सोल्यूशन मिलेगा, हमको बच्चों यहां से ये वाला सोल्यूशन फाइंड आउट होगा। तो बच्चों यहां पे क्या आ रहा है हमारा, यहां पे जो आ रहा है बच्चों x माइनस वाई इजक्वल टू, देखिए साइन x माइनस वाई इजक्वल टू 0। बच्चों साइन x इजक्वल टू 0 से इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो बच्चों इसी हिसाब से x माइनस वाई इजक्वल टू n पाई हो जाएगा, या x इजक्वल टू n पाई प्लस y हो जाएगा,
ये बच्चों हमारा इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, जब हमारा tan x इक्वल टू tan y होता है तो ये आता है जहां पर n हमारा बिलोंग करता है z में। तो बच्चों जो हमारे पास आ रहा है वो देखिए इस तरीके से है, tan x इक्वल टू tan y और x की वैल्यू क्या हुई n पाई प्लस y। ये बच्चों हमारे पास जो है इतने सोल्यूशन आए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबके तरीका जान गए होंगे, समझ में आ गई होगी बात। अब बच्चों आपसे मैं एक बात करने जा रहा हूं, फिर बच्चों उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो होता है दो आता है। ठीक है, क्या होता है, एक तो आता है बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा बच्चों हमारे पास होता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब बच्चों ये क्या होता है, चलिए आइए बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इतने सॉल्यूशन हमको क्यों मिलते हैं, सिर्फ मैं साइन के लिए कहूंगा, बाकी लिए आप समझ जाइएगा। बच्चों देखिए क्या होता है, आपको मैंने जब समझाया था क्वाड्रेंट में, तो बच्चों यहाँ पे था ACTS। ठीक है बच्चों, और ए करता है ऑल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। यहाँ सी बताता है कि कॉस पॉजिटिव होगा या tan पॉजिटिव होगा या साइन पॉजिटिव होगा। यानी कि बच्चों एक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो किसी दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो में निगेटिव होता है। ये बात यहाँ से साफ साफ पता लग रही है। अब बच्चों सपोज करिए हमने यहाँ पे लिया थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा लिया हमने, तो बच्चों देखिए क्या होता है, हमने लिखा साइन थीटा। साइन थीटा बच्चों अगर हमारा आता है यहाँ पे, ठीक है, तो पॉजिटिव है, और साइन थीटा अगर यहाँ आता है तो भी पॉजिटिव होता है। मतलब क्या होता है कि अगर हमने साइन पाई माइनस थीटा लिखा तो वो भी बच्चों साइन थीटा की वैल्यू देगा और हमारे लिए पॉजिटिव जो रिजल्ट निकालेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से, अगर हम बच्चों यहाँ पे लिखें साइन पाई प्लस थीटा, तो बच्चों ये माइनस साइन थीटा होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा, पाई यहां तक है, थीटा यहाँ, तब ये आ जाएगा, और यहाँ पर साइन पॉजिटिव नहीं है, tan पॉजिटिव है, तो इस वजह से बच्चों इस तरीके से आ गया। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा जो है हमारा जो है रेशियो पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक, अब बच्चों आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू पे। अब बच्चों चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बच्चों घूमते घूमते जैसे हमने एक राउंड ऐसे लगा लिया, तो बच्चों क्या हुआ, 2 पाई हम घूम गए, 2 पाई प्लस थीटा गए। जैसे मान लीजिए अब हम आए साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा फिर से हमको साइन थीटा दे देगा। ठीक है, साइन थीटा दे देगा। और बच्चों यदि हम फिर इसी तरीके से घूम करके आए 3 पाई प्लस थीटा, तो बच्चों ये हमको फिर से ये दे देगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों देखिए क्या हुआ कि थीटा, एक ही थीटा के लिए अगर हम ज्यादा जो है क्वाड्रेंट में जो है राउंड लेते हैं तो वैल्यू डिफरेंट आ रही, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव आ रही। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, व्हेन जो x है हमारा वो 2 थीटा और 0 के बीच में हम निकाल के लाते हैं x की वैल्यू, तो बच्चों हमारा वो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे सपोज करिए हमारे पास लिखा है साइन x इक्वल टू 1/2, और बच्चों हमने x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करी π/6, एंड दूसरी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, वो फाइंड आउट करी बच्चों आएगा हमारे पास 3π/6, यानी कि आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया हाँ 5π/6। ठीक है, दो वैल्यू आएंगी हमारे पास। तो बच्चों क्या हुआ, ये दोनों ही वैल्यूज हमारे लिए जो है वो बच्चों हमारे पास जो है 0 और 2 पाई के बीच में है। ठीक है, 0 और 2 पाई के बीच में है, तो बच्चों ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। अब बच्चों जनरल वैल्यू हम निकालेंगे तो बच्चों फिर हमारा 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बच्चों हमारा डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो इसी को बच्चों हम कहते हैं जनरल वैल्यू, और जो है जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या होगा हमारे पास, देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, साइन x इक्वल टू
साइन पाई बाई 6। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये वाला केस हमारा बन गया साइन एक्स इक्वल टू वाई। अब बच्चों इसका जनरल सोल्यूशन जो आया है वो देखिए क्या आया है, वो आया है n पाई प्लस माइनस की पावर n और बच्चों पाई बाई 6। बच्चों ये डिफरेंस होता है हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन और ये जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन बच्चों हमारा क्या होता है, x जब हम 0 से 2 पाई के बीच में लेते हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रख करके ही सारे जो है जितने भी तरीके के हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो होंगे या जेई के होंगे या आरडी शर्मा के होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.4 का। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th और जेई और नीट के लिए बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लें कि आपके लिए इस चैनल पे क्या क्या जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इक्वल टू √3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन आपको दिया है। ठीक है, कि क्या होता है बताया है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होता है हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होता है वो बच्चों क्या होता है, जब x की वैल्यू हमारी 2 पाई और 0 के बीच में आती है तब बच्चों वो प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाता है। क्यों कहलाता है बच्चों, क्योंकि वो हमारा क्वाड्रेंट के एक राउंड में आ जाता है। अब बच्चों ये tan x इक्वल टू √3 है। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि हमारा जो है tan कहां पॉजिटिव होगा, tan बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और बच्चों जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यानी कि बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे तो बच्चों क्या होता है कि tan थीटा बच्चों tan थीटा होता है। ये तो हो गया बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि tan पाई प्लस थीटा बच्चों वो भी हमारा tan थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से हमारा निकल के आया। यानी कि बच्चों tan एक तो यहाँ पे सपोज करिए थीटा ये हुआ, दूसरा पाई प्लस थीटा यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों इसके दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आएंगे, एक तो बच्चों थीटा आएगा, दूसरा tan पाई प्लस थीटा आएगा। तो बच्चों चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, tan x इक्वल टू √3 दे रखा है। √3 क्या होता है बच्चों, tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan पाई बाई, ठीक है, 3। ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है तो x की वैल्यू बच्चों इसके बीच में होगी। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आएगा, एक बार हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कि tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3, ठीक है, एंड बच्चों tan x इक्वल टू tan पाई प्लस पाई बाई 3। ये आ गया बच्चों, यानी x की एक वैल्यू आई पाई बाई 3 और दूसरी x की वैल्यू आई बच्चों y पाई प्लस पाई बाई 3, यानी x आ गया हमारा 4 पाई बाई 3। यानी x की बच्चों दो प्रिंसिपल सोल्यूशन हुए हमारा, x पाई बाई 3 एंड x 4 पाई बाई 3। ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा 0 और 2 पाई के बीच में होगा, चाहे यहाँ पे जो है हमारा साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक कुछ भी हो, यही आएगा हमारा 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है बच्चों, अब चलिए आते हैं जनरल सोल्यूशन पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों आते हैं जनरल सोल्यूशन पे। जनरल सोल्यूशन में बच्चों होता है कि अब हम चाहे जो है 360 में चाहे जितने भी राउंड हम जो है टर्न करें और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3। पहला वाला हमने लिख लिया, जो सबसे पहले हमको दिखाई देता वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बच्चों देखिए क्या होता है, इसको देखिए कंपेयर करेंगे इससे, tan x इक्वल टू tan y, tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3। ये देखिए ये हमारा क्या है, y है पाई बाई 3। और इसका जनरल सोल्यूशन जो बच्चों हमने निकाला था, जनरल सोल्यूशन जो निकाला था वो निकाला था x इक्वल टू n पाई प्लस y, ये निकाला था बच्चों। तो बच्चों बस हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखिए बच्चों ये आ गया n प्लस
1/3 पाई, जहां पर n हमारा जो है इंटीजर है। ये बच्चों हो गया इसका जनरल सोल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.4 का। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका एक सब्जेक्ट फिजिक्स भी है 11th में और 12th में। बच्चों फिजिक्स का बहुत ही प्यारा कंटेंट इस चैनल पे पड़ा हुआ है। आपको करना क्या है, आपको करना ये है बच्चों कि फिजिक्स का जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना हो, ठीक है, उस टॉपिक का नाम डालिए और साथ में मेरा नाम डालिए आदर्श अग्रवाल। और बच्चों ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां लिखिए और साथ में मेरा नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल, ठीक है। आपके सामने वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख करके अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब जो है इस इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sec x इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इसको बच्चों हम करने से पहले इसको कॉस में बदल लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 1/cos x इक्वल टू 2, यानी बच्चों cos x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। बच्चों सबसे पहले हमको निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों क्या होती है, जब हमारा x की वैल्यू बच्चों 2 पाई और जो है 0 के बीच में हो, तो बच्चों उस कंडीशन में हमारी जो है जो वैल्यू आती है x की, वो आती है बच्चों हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। तो बच्चों देखिए हम जो है 2 पाई का बच्चों एक बनाते हैं इस तरीके से ग्राफ। ये हो गया बच्चों, यहां से स्टार्ट होगा, ये ऐसे आकर के 2 पाई आएगा। अब बच्चों ये कॉस है, तो कॉस देखिए कहां पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। तो बच्चों हमारा जो कॉस होता है वो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव। ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये बच्चों हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से ये है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो बच्चों यहां पर और यहां पर बच्चों हमारा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों देखिए हमारा जो इसकी वैल्यू आएगी, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos x इक्वल टू cos 1/2 होता है बच्चों हमारा π/3। देखिए इस तरीके से तो π/3। अब बच्चों देखिए हमको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो बच्चों देखिए क्या होता है, cos 2 पाई माइनस थीटा भी हमारा cos थीटा होता है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और बच्चों यहां पर अगर कोई एंगल आता है तो वो तो पॉजिटिव है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है बच्चों, cos x जब हमारा π/3 है, cos π/3, तो बच्चों cos x की हमारी दो वैल्यू आएगी, ठीक है। एक तो ये हो गई, दूसरी आएगी बच्चों हमारे पास cos 2 पाई माइनस π/3, ठीक है। इस तरीके से x की दो वैल्यू आ रही है हमारी, एक तो आ रही है x इक्वल टू π/3 एंड दूसरी आ रही है 2 पाई माइनस π/3। ये बच्चों इस तरीके से हो गई। तो यहां पर बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी ये π/3 एंड फिर आएगा हमारा 5 π/3। ये बच्चों x की आ गई दो वैल्यू। और ये बच्चों हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू इसलिए है क्योंकि बच्चों हमारा ये जो है x की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में हमने निकाली है, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों इसकी निकालते हैं हम जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू बच्चों बहुत इजी होती है निकालनी, ठीक है बच्चों। देखिए क्या होता है बच्चों, हम इसी को पकड़ के चलेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास आया इस इक्वेशन से cos x इक्वल टू cos π/3, ठीक है, cos x इक्वल टू cos π/3। अब बच्चों इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, देखिए cos x इक्वल टू cos y और इसकी जनरल वैल्यू आ रही है बच्चों x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। देखिए y यहाँ पे इस तरीके से। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर बच्चों n है हमारा जो है z में आता है, n जो है n बिलोंग्स टू z इंटीजर में। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में हमको निकालना है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cot x इक्वल टू -√3। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों हमारे पास है।
तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot x को हम बदल लेंगे tan x में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/tan x इक्वल टू -√3, यानी कि बच्चों tan x इक्वल टू हो जाएगा, वो हो जाएगा -1/√3। अब बच्चों हम लोग को एक बात पता है कि बच्चों tan π/6 जो होता है वो होता है हमारा 1/√3। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू -tan π/6। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हमको सबसे पहले निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बच्चों हम बनाएंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट में देखिए हम लिखेंगे A, C, T और S। बच्चों यहाँ होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव। बच्चों देखिए यहाँ पर tan x बच्चों निगेटिव है, यानी कि बच्चों यहाँ पर और यहाँ पर बच्चों लाई नहीं करेगा। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे tan पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव होता है। यहाँ पर बच्चों हमारा tan निगेटिव होगा और बच्चों यहाँ tan निगेटिव होगा। तो बच्चों हमें क्या है, इस बार जो है हमको सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू रखनी है। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर बच्चों आएगा tan, वो आएगा tan π-θ के फॉर्म में, और बच्चों यहाँ आएगा tan 2π-θ के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम बच्चों इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, tan x की दो वैल्यू हमको मिलेगी। वो एक तो मिलेगी tan π-π/6, ठीक है, और बच्चों एंड tan x इक्वल टू tan 2π-π/6। ये बच्चों हम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है बच्चों जो हमारी जो है x की वैल्यू बच्चों 2π और 0 के बीच में इस तरीके से आती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास दो वैल्यू आ गई। तो बच्चों देखिए हमें x की दो वैल्यू मिलेगी यहाँ से, एक तो मिलेगी π-π/6 और दूसरी बच्चों हमको मिलेगी यहाँ पे मिलेगी 2π-π/6। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 5π/6 एंड दूसरी वैल्यू जाएगी वो आएगी बच्चों 11π/6। ये बच्चों हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हमारे सामने आई, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम आते हैं जनरल वैल्यू पे। तो जनरल वैल्यू को स्टडी करने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये देखिए हमारे पास आ गया। अब बच्चों जरा हम जब जनरल वैल्यू लेते हैं तो बच्चों इसमें मिनिमम वैल्यू जो आती है उसी को कंसीडर करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, tan x इक्वल टू tan 5π/6 इस तरीके से आ गया। अब बच्चों जनरल वैल्यू के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, देखिए tan x इक्वल टू tan 5π/6, tan x इक्वल टू tan y, ये उसी का फॉर्म है बच्चों। तो देखिए इसकी जनरल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, x इक्वल टू nπ प्लस y की जगह है यहाँ 5π/6, और यही बच्चों इसका आंसर हो गया, जहां पर n हमारा बिलोंग करता है इंटीजर्स में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, और ये क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cosec x इक्वल टू -2। तो बच्चों इसको भी हम सिमिलर वैसे ही करेंगे। देखिए cosec को हम तुरंत साइन में बदलेंगे, sin x इक्वल टू -2, यानी कि sin x 1/sin x इक्वल टू -2, यानी कि sin x हो गया बच्चों -1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन जो है π/6 होता है वो बच्चों हमारा होता है 1/2, यानी कि बच्चों हम इसको यहां पे लिख सकते हैं sin x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ sin π/6। ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे sin x की वैल्यू निगेटिव आ रही है। अब बच्चों चलना पड़ेगा हमको क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट में आप देखिए बच्चों साइन निगेटिव कहाँ कहाँ होता है। देखिए यहाँ तो होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ होता है कॉस पॉजिटिव, यहाँ होता है टेन पॉजिटिव, यहाँ होता है साइन पॉजिटिव। तो बच्चों साइन हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होता है और साइन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और बच्चों साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, निगेटिव में बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साइन पाई प्लस थीटा, और बच्चों यहाँ आएगा साइन 2π माइनस थीटा। इस फॉर्म में जब साइन होगा हमारा तो बच्चों हमको यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिलेगी।
तो बच्चों इसको हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा के फॉर्म में पाई प्लस पाई बाई 6, ये आ गया। और बच्चों दूसरी वैल्यू होगी हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस थीटा। ये दोनों वैल्यू बच्चों हमारे पास इसके प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आएंगी, क्योंकि बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू का रूल है कि हमारा जो x की वैल्यू है वो बच्चों 0 और 2 पाई के बीच में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू, ये आएगा बच्चों देखिए साइन 7 पाई बाई 6, ठीक है। एंड दूसरा सोल्यूशन यहां से निकल के आएगा, वो बच्चों आएगा हमारा इसमें से वो आएगा साइन 11 पाई बाई 6। तो देखिए क्या हुआ, x की वैल्यू आ जाएगी 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। देखिए इस तरीके से दो वैल्यू आ गई, ये जनरल वैल्यू में हमारी आएगी। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम सॉल्व करते हैं। इसकी जो है ये हमारी आई है प्रिंसिपल वैल्यू। अब बच्चों हम जनरल वैल्यू निकालते हैं। तो जनरल वैल्यू में बच्चों हम क्या करेंगे, ये सब इरेज करके सिर्फ बच्चों यहां पर देखेंगे इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई थी वो ये वाली आई थी बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो बच्चों इसका जो जनरल सोल्यूशन आ रहा था वो था एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस की पावर -1 की पावर n इंटू वाई, इस तरीके से। तो बच्चों देखिए ये आ गया हमारे पास, ये आया x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n, और बच्चों ये आ जाएगा 7 पाई बाई 6। ये बच्चों हो गया हमारा इसका जनरल सोल्यूशन, और बच्चों n बिलोंग्स टू z। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना है, सिंपल सा होता है। आपके पास ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें हो जाएंगे बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये है फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा cos 4x माइनस cos 2x, ये आ गया। बच्चों देखिए हमारे पास एक फार्मूला है cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2। इस फार्मूले को बच्चों हम इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, ठीक है, -2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, और बच्चों साइन 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। देखिए आ गया बच्चों, हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं साइन 6x बाई 2 साइन 2x बाई 2 इक्वल टू 0। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये -2 बच्चों हम इसके नीचे ले आए तो ये -2 हमारा चला गया। अब बच्चों ये आ जाएगा हमारा साइन 3x साइन x इक्वल टू 0। देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों यहां से हमारा क्या निकलेगा, यहां हमारे पास निकलेगा साइन 3x इक्वल टू 0, या बच्चों होगा हमारा साइन x इक्वल टू 0। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब जब ये सोल्यूशन हमको मिलता है तो बच्चों इसका कंपैरिजन यदि बच्चों हम इस केस से करें कि साइन x इक्वल टू 0, तो उसका जनरल सोल्यूशन आ रहा है बच्चों x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो बच्चों हम इसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 3x इक्वल टू n पाई है यहाँ पर, और बच्चों यहाँ पे आएगा x इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो बच्चों देखिए यह हुआ x इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इक्वल टू n पाई। ये बच्चों इसका सोल्यूशन होगा और यही बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए बहुत सिंपल है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस क्वेश्चन में है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमको सॉल्व करना है। तो बच्चों देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 लिखा है। तो बच्चों हम इसमें और इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d वाला, और ये बच्चों होता है हमारा 2 cos c प्लस d बाई 2,
और कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों देखिए हमारा क्या आएगा, ये आएगा, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 2 cos 3x प्लस एक्स बाई टू एंड cos 3x माइनस एक्स बाई टू और माइनस cos 2x इक्वल टू 0। देखिए ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, ये आएगा 2 cos 4x बाई टू और cos, ठीक है, 2x बाई टू माइनस cos 2x इक्वल टू 0। बच्चों देखिए क्या आएगा इसके बाद, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। बच्चों यहां से देखिए cos 2x कॉमन आ रहा है, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास, ये आ गया cos 2x कॉमन और ये आया 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर ये हमारा ट्रू है तो बच्चों दो कंडीशन बनेगी, एक तो आएगा कि cos 2x इक्वल टू 0 या बच्चों हमारा बनेगा2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं, पहले इसको थोड़ी सिंप्लीफाई कर दें तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी कि हो गया बच्चों cos x इक्वल टू cos, ठीक है, पाई बाई 3, 1/2 पाई बाई 3 होता है। अब बच्चों जनरल सोल्यूशन हमको निकालना है। देखिए यहां लिखा, तो जनरल सोल्यूशन के लिए ये जो कंडीशन है हमारी cos 2x इक्वल टू 0, वो बच्चों इससे मैच करेगी। इसका जनरल सोल्यूशन ये होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो बच्चों यहाँ x की जगह 2x है, तो बच्चों हम लिख देंगे 2x इक्वल टू 2n1 प्लस 1 अपॉन पाई बाई 2। ये हो गया बच्चों जनरल सोल्यूशन इसका। लेकिन बच्चों हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की एक बच्चों वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर बच्चों आते हैं और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखा है cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3, ये आ रहा है। तो बच्चों ये हमारा इसके सिमिलर है, cos x इक्वल टू cos y के बराबर। इसका जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो बच्चों यहाँ पर जो x आएगा वो आएगा बच्चों 2n पाई प्लस माइनस y है हमारा पाई बाई 3। ये बच्चों इसके आंसर होंगे, एक तो ये और दूसरा बच्चों ये। इन दोनों ही जगह में n है वो हमारा z में बिलोंग करता है, इंटीजर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको बहुत इजी है सॉल्व करना। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये बच्चों फार्मूला है हमारे पास। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये जाएगा हमारा 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। बच्चों यहां से हमारा कॉमन आ जाएगा cos x, तो बच्चों हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर ये ट्रू है तो बच्चों हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, एक तो बनेगी cos x इक्वल टू 0 होगा, या बच्चों हमारे पास होगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम पहले इसको ऑपरेट करते हैं। तो देखिए ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों sin x इक्वल टू माइनस 1/2, यानी कि बच्चों हमारे पास हो जाएगा sin x इक्वल टू माइनस sin पाई बाई 6। अब बच्चों साइन यहां पर हमारा आ रहा है माइनस पाई बाई 6। तो बच्चों हम एक बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, इसको भी सिंपल फॉर्म में कर लिया, इसको भी सिंपल फॉर्म में कर दिया। अब बच्चों यहां से देख चलिए सोल्यूशन निकालते हैं। तो बच्चों जब हमारा cos x इक्वल टू 0 होता है, cos x इक्वल टू 0 होता है, तो उसका जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल टू n 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो बच्चों यहां से जो इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे वो आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये आ गया।
बच्चों दूसरी कंडीशन हमारी बनती है साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, यानी साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई वाला, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। तो बच्चों हमारे पास जो आता है वो देखिए इस तरीके से आता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन, और ये बच्चों आ गया 7 पाई बाई 6। बच्चों ये हमारा इस तरीके से दो जनरल सोल्यूशन आ गए इसके, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक। और बच्चों यहाँ पर n जो है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक के हमें फार्मूले लगाने पड़ेंगे। देखिए हमें पास एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बच्चों इसको हम यहाँ लिखेंगे, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। देखिए आ गया इस तरीके से। बच्चों देखिए 1 से 1 कट गया। अब बच्चों हम इसको यहाँ लिख देंगे tan स्क्वायर 2x प्लस इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो गया बच्चों tan 2x इक्वल टू 0। बच्चों देखिए क्या हुआ, इसमें से हमारा tan 2x कॉमन आ गया, ये आ गया बच्चों tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, एक तो बन रही है tan 2x इक्वल टू 0, और दूसरी है बच्चों हमारे पास tan 2x इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ बच्चों हमारा tan 2x, ठीक है। इसको बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए हम बच्चों क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे sin 2x अपॉन cos 2x इक्वल टू 0, यानी ये बच्चों आ जाएगा हमारा sin 2x इक्वल टू 0। हम यहाँ रुक गए, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे आते हैं, तो देखिए बच्चों क्या होगा, tan 2x इक्वल टू हो जाएगा -1, यानी बच्चों tan 2x को हम लिख सकते हैं माइनस tan पाई बाई 4, क्योंकि 1 जो होता है tan पाई बाई 4 के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये हमारा नेगेटिव है, तो बच्चों देखिए क्या होता है, हम फिर से यहां से चलेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव। बच्चों यहाँ पर बच्चों tan हमारा नेगेटिव होता है, इसमें tan नेगेटिव होता है, तो बच्चों यहाँ पे tan आएगा हमारा पाई माइनस थीटा, तो नेगेटिव आएगा। यहाँ आएगा tan 2 पाई माइनस थीटा, तो नेगेटिव आएगा। तो बच्चों हम पहला वाला लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास tan 2x। तो बच्चों यहां से हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा tan 2x इक्वल टू, ये देखिए 4 आ गया, तो आ जाएगा tan 3 पाई बाई 4। अब बच्चों हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों sin 2x इक्वल टू 0 होता है, तो बच्चों x हमारा n पाई आता है, तो बच्चों यहां से आएगा 2x इक्वल टू n पाई, यानी x की वैल्यू हो जाएगी n पाई बाई 2। और बच्चों यहां से देखिए tan x इक्वल टू tan y है, tan x इक्वल टू tan y, y की जगह बच्चों ये आ रहा है, x की जगह 2x है, तो बच्चों हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस y क्या है हमारा, वो है 3 पाई बाई 4। देखिए ये आया इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी हमारी n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, और यहां से बच्चों ये आएगी। तो बच्चों इसका एक जनरल सोल्यूशन ये हुआ, दूसरा जनरल सोल्यूशन ये हुआ, ठीक है, जहां पे n बच्चों हमारे पास ऐसे होगा, तो ये बच्चों इसका हो गया बच्चों फाइनल सोल्यूशन। और बच्चों अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। तो बच्चों देखिए हम इसको करेंगे sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x। क्यों लिखा है अभी थोड़ी देर में बताता हूं मैं। देखिए बच्चों यहां पर बच्चों हम फॉर्मूला लगाएंगे sin c प्लस sin d, ठीक है, sin c प्लस sin d बराबर जो है वो आएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। देखिए इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहां पे जो आएगा वो आएगा 2, ठीक, sin, ठीक है,
यहाँ पे देखिए मिल गया 5x प्लस एक्स बाई 2 और बच्चों cos 5x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। देखिए आ गया इस तरीके से। अब बच्चों देखिए यहां पर जो आएगा वो आएगा 2 साइन 6x बाई 2 कॉस 2x बाई 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन 3x कॉस x प्लस साइन 3x बराबर 0। देखिए बच्चों हमने साइन 3x को लाने के लिए, क्योंकि साइन 3x ऑलरेडी था, यहां पे साइन 3x लाने के लिए बच्चों हमने ऐसे इसमें से चूज किए कि 5x प्लस x 6x हो जाएगा। 6x को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 3x हो जाएगा, इसलिए हमने इसको अरेंज किया था। अब बच्चों देखिए इसमें से क्या होगा, इसमें से साइन 3x हमारा कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 cos x प्लस 1 और ये हो गया 0। तो बच्चों देखिए यहां से दो प्रोबेबिलिटी बनेगी, एक तो बनेगी साइन 3x इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा बच्चों वो आएगा 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो देखिए जाएगा हमारा cos x इक्वल टू माइनस 1/2। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पे जो आएगा वो आएगा बच्चों हमारे पास साइन 3x इक्वल टू 0। इसका जनरल सोल्यूशन बच्चों यहां से निकलेगा साइन x इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू आ जाएगा n पाई बाई 3। ये आ गया। यहां पर बच्चों देखिए आइए देखिए क्या होता है, यहां पे बच्चों हम लिखेंगे cos x इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3। देखिए ऐसे आ गया ये, ठीक है, माइनस कॉस पाई बाई 3। और बच्चों इससे क्या हो जाएगा, ये आएगा बच्चों cos x इक्वल टू कॉस। देखिए कॉस हमारा निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, देखिए यहां पर होता है ऑल पॉजिटिव, यहां होता है कॉस पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव। कॉस निगेटिव यहां पड़ेगा और यहां आएगा पाई माइनस थीटा। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसे हो गया बच्चों। और x की जो वैल्यू हो जाएगी कॉस x इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों कॉस 2 पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक जनरल वैल्यू यही, दूसरी बच्चों जनरल वैल्यू यहां से कॉस x इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, यानी कि cos x इक्वल टू cos y। तो cos x इक्वल टू cos y होता है, जो इसकी जनरल वैल्यू आती है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। और बच्चों यही होगा इसका आंसर। तो एक जनरल वैल्यू इसकी बच्चों ये आई और दूसरी ये आई, और बच्चों यहां पर n जो है वो इंटीजर में बिलोंग करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.4 बच्चों कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।